हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर। विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20 जून से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स न्यूज़ की फॉर्म के अंदर। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो है वो आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़, अब जो है वो भारत के अंदर जो है वो भारतीय सामान हमारा अभियान नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि कैट, जो कि एक भारतीय व्यापारिक संगठन है, इसके द्वारा एक अभियान चलाया गया है, भारतीय सामान हमारा अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय विनिर्माण उद्योग को आगे बढ़ाना, अर्थात भारत में निर्मित होने वाली चीज़ों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जो है वो यह अभियान चलाया गया है। और अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो इसके पीछे क्या कारण रहा है कि हाल ही के अंदर जो भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर लद्दाख में जो कुछ भी हुआ, जिससे हम सब अवगत है, मतलब हम सभी को पता है कि अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ है। 20 भारतीय जवान जो है वो शहीद हुए, जिसके बाद से ही है जो इस अभियान को जो है वो बढ़ावा मिला है। यह अभियान पहले से चलाया गया था, मतलब पिछले कुछ समय से जो है वो अभियान चल रहा था, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो इतना ज़्यादा नहीं देखा गया जितना कि इस दुर्घटना के बाद में जो है वो इसका प्रभाव देखा गया है। तो हम सभी को जो है वो इस अभियान से जुड़ना चाहिए और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और भारतीय सामान को जो है वो अपनाना चाहिए। एकदम से जो है वो सभी चीनी सामानों का बहिष्कार नहीं किया जा सकता, जो धीरे धीरे जो है हमें भारतीय सामान को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रयास करते रहना चाहिए। तो चलिए सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्कन बोजकिर को जो है वो हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स देखें तो ये जो है वो तुर्की के राजनयिक हैं, जिनको हाल ही के अंदर जो है वो यूएन महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अगर हम बात करें कि अब तक, अर्थात इनसे पहले जो है वो महासभा के अध्यक्ष थे तिजानी मोहम्मद बंदे, और इनको जो है वो संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का जो है वो समर्थन मिला है। और अगर हम बात करें अध्यक्ष का कार्यकाल की तो वो था 1 वर्ष का। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर हो जाएगा। इसके संस्थापक है संयुक्त राष्ट्र, और इस महासभा की स्थापना जो है वो हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से लेके 1945 तक चला, जिसका अंत कैसे हुआ? जापान के ऊपर जो परमाणु बम गिराए गए उसके बाद से जो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा हाल ही के अंदर जो है वो कोविड-19 के परीक्षण के लिए पहली मोबाइल लैब लॉन्च की गई है। अगर हम बात करें भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तो वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के अंदर कोरोना टेस्ट के ऊपर जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही के अंदर हमने सुना था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसके अंतर्गत जो है वो कोरोना टेस्ट के ऊपर होने वाला खर्च जो है वो 4800 रुपये से घटाकर 2300 रुपये या 2400 रुपये कर दिया गया था। एग्जैक्ट डिजिट मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर कल के वीडियो में बता दूंगा, लेकिन मे भी 2400 रुपये जो है वो उसको कर दिया गया था। जिसके बाद यूपी सरकार ने भी जो है वो फैसला लिया कि कोरोना टेस्ट के लिए जो है वो 2500 रुपये फिक्स है, जो कि प्राइवेट लैब्स के लिए है, गवर्नमेंट लैब्स के लिए नहीं। प्राइवेट लैब्स के अंदर जो है
वो मैक्सिमम 2500 रुपये के अंदर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो इतना महंगा होने के बाद जो है वो भारत के अंदर ज़्यादा लोग जो इसके लिए समर्थ नहीं है, उनके लिए जो है वो एक मोबाइल लैब लॉन्च की गई, और जिसका उद्देश्य क्या था कि इस आसानी से और सरलता पूर्वक जो है वो सभी तक इस टेस्ट की पहुंच को बनाया जाए, जिसके लिए जो है वो मोबाइल लैब जो है वो लॉन्च की गई। अगर हम बात करें कोविड-19 के अंदर जो है वो आई लैब कोविड-19 और गैर कोविड इन दोनों के ही परीक्षण करने के लिए सक्षम है और उसी दिन परिणाम बताती है। वर्तमान में जो प्रणाली या जो मेथड यूज़ किया जा रहा है कोरोना टेस्ट के लिए, उसके अंदर जो है वो समय ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण जो है वो कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव उसको आने में 1 से 2 दिन लग रहे हैं। लेकिन इस लैब के लॉन्च के बाद जो है वो उसी दिन जो है वो कोरोना टेस्ट का रिजल्ट दिया जा सकेगा। और यह जो है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है एक अच्छी पहल है, अर्थात इसका निर्माण जो है वो भारत के अंदर ही हुआ है और भारत के विनिर्माण उद्योग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो अपनों सेशन के स्टार्टिंग के अंदर बात की, जिसमें भारतीय सामान हमारा अभियान नाम से एक अभियान भी चलाया जा रहा है। तो इसी चरण के अंदर जो है भारतीय विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है वो मोबाइल लैब लॉन्च की गई है, जिसका निर्माण भी भारत के अंदर ही हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफ़ायती होम लोन के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सी स्कीम लॉन्च की है। तो इस स्कीम का नाम जो है वो है सरल स्कीम। हाल ही के अंदर ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा शुरू की गई है और जो कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है वो एक विशेष किफ़ायती होम लोन की सुविधा प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस योजना का लाभ जो है वो भारत की महिलाओं, निम्न मध्यम वर्ग आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को जो है वो मिलेगा और इसकी अधिकतम आय जो है वो 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। मतलब जिनकी आय 6 लाख या इससे कम है वो जो है इस स्कीम का या इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम के बारे में डिटेल से जो है वो दिया गया है, जो कि आप PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं। और PDF को डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बताया। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू भी जो है वो आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और इस कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनूप बागची और प्रबंध निदेशक अर्थात MD और CEO हो जाएंगे अनिरुद्ध कमानी जी। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 18 जून 2020 को किस राज्य के द्वारा मास्क दिवस बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, कर्नाटक राज्य ने हाल ही के अंदर जो है वो मास्क दिवस बनाया है। कब? 18 जून को। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के उद्देश्य से जो है वो मास्क डे बनाया गया और इसके लिए सैनिटाइजर, साबुन आदि भी जो है वो लोगों को बांटे गए और इनके महत्ता को बताया गया कि किस प्रकार से जो है वो कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जो है वो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और अभियान जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि हमने कल के सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि जन जागरूकता अभियान, जो कि कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए, कोरोना से बचने के उपायों के बारे में बताने के लिए और कोरोना काल में जो है जो सुविधाएं या जो
लोगों को ध्यान रखनी है, उन बातों से अवगत कराने के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम रखा गया है जन जागरूकता अभियान, जो कि संबंधित है राजस्थान से और जिसको चलाया जाएगा 21 जून से 30 जून के बीच में। तो ये अभियान जुड़ा हुआ है किससे? राजस्थान राज्य से। इसके अलावा कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ हम और पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही के अंदर जो है वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया कर्नाटक के अंदर। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ कर्नाटक के अंदर। कोरोना वॉच ऐप संबंधित है कर्नाटक राज्य से। और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भी कहाँ किया गया? कर्नाटक के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस बैंक ने लोन प्रक्रिया को डिजिटल करने का ऐलान किया है? यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक रही है, डिजिटल करने का ऐलान किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है वो हाल ही के अंदर लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करने का ऐलान किया है और यह जो है वो ऋणदाताओं के अंदर जो है वो तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, अर्थात ऋण देने के मामले में यह तीसरे नंबर पर आता है और इसने पूरी तरह से डिजिटलीकरण का फैसला लिया है। और इसका उद्देश्य जो है वो कोरोना से जुड़ा हुआ ही है कि जैसे ही कोरोना काल के अंदर जो है वो उद्योग ठप हुए या फिर आर्थिक गतिविधियां रुकी, जिसके कारण जो है वो भारत की जीडीपी को गहरा धक्का लगा, मतलब आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे उभरने के लिए या फिर जिससे जो है वो रिकवरी के लिए जो है नए नए अभियान चलाए जा रहे हैं विभिन्न बैंकों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो उसी चरण के अंदर जो है वो यह भी जुड़ा हुआ है कि अभी हाल ही के अंदर बड़ौदा बैंक ने अपना लोन देने की पूरी प्रक्रिया को जो है वो डिजिटलीकरण का फैसला लिया है। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ कुछ और हम पॉइंट देखें तो इस बैंक के अंदर हाल ही में जो है वो विजया बैंक और देना बैंक के साथ विलय पूर्णता का पूरा हो गया है। मतलब इस बैंक के अंदर हाल ही के अंदर विजया बैंक और देना बैंक जो है वो विलय हुआ है। इस बैंक से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स देखें तो इस बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा वडोदरा गुजरात के अंदर और एमडी और सीईओ हो जाएंगे संजीव चड्ढा जी। और टैगलाइन जो है वो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं को पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। इससे जुड़े हुए फैक्ट्स जो है वो यहाँ पे बताए गए हैं कि इसके साथ में और कौन कौन मिला हुआ है और मतलब किसके सहयोग से जो है वो इसको लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी नाम से जो है वो लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुंबई के अंदर जो है वो हाल ही के अंदर आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो वो सर्वाधिक कोरोना के मामले भारत के अंदर देखे जा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी मुंबई शहर के अंदर जो है वो सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिव देखे गए हैं और जहां से जो है वो रिकवरी भी ज़्यादा हुई है। और मुंबई में स्थित है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी, जिसके अंदर भी जो है वो सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए, लेकिन वर्तमान में जो है वहाँ पर नए केसेस आने की दर में जो वो गिरावट आई है, जो कि एक अच्छी राहत की खबर है। मतलब वहाँ पर जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कोरोना पॉजिटिव आने की दर में कमी आई है, लेकिन प्रारंभ में अगर हम बात करें तो वहाँ पे दर बहुत ज़्यादा थी, अर्थात वहाँ पे जो है वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन वर्तमान में यह दर बहुत कम आ गई है, लगभग 2 से 3% तक आ गई है पहले के मुकाबले। इससे जुड़े हुए कुछ और बात अगर हम करें तो इस ऐप के जरिए होगा क्या कि पूरे मुंबई के अंदर
कितने वेंटिलेटर्स किस हॉस्पिटल में है और सभी मेडिकल सुविधाएं किस हॉस्पिटल के अंदर कितनी है, और कोरोना से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो लोगों तक प्रोवाइड करवाई जाएगी। अर्थात कोरोना अस्पताल कौन यहाँ पे नज़दीक में कौन सा है, यहाँ पे वेंटिलेटर्स की सुविधा है या नहीं, कितने वेंटिलेटर्स हैं और कोरोना के लिए कितने बेड रिजर्व्स हैं, इन सब बातों के लिए जो है वो इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए जो है वो किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने का फैसला लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे शहर के अंदर जो है ब्रिटेन की सबसे बड़ी तेल कंपनी जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए जो है वो ग्लोबल बिजनेस सेंटर सर्विस खोलने का फैसला लिया है। इस केंद्र को जो है वो जनवरी 2021 तक इसका परिचालन शुरू हो जाएगा और इससे जो है वो ऐसा प्रस्तावित है कि लगभग 2000 लोगों को जो है वो रोजगार मिलेगा, और इसके बारे में जानकारी यहाँ पे डिटेल्स के अंदर दी हुई है, तो आप PDF के थ्रू इसको पढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो है वो हाल ही के अंदर यह रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि जुड़ी हुई है जलवायु संकट की स्थिति से, और यह जो है वो देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट है। अगर हम बात करें तो भारत के द्वारा जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तत्वाधान में बनाया गया, और इसका जो सब्जेक्ट या जो विषय रखा गया वो था भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आंकलन। और इस रिपोर्ट में जो वो भारत के जलवायु पैटर्न और उससे परिचित जोखिमों के दीर्घकालिक परिवर्तनों के बारे में विश्लेषण किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक बैंक ने जो है वो हाल ही के अंदर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी जो है वो शुरू की है। और कर्नाटक बैंक से जुड़े हुए कुछ और अगर हम बात करें तो कर्नाटक बैंक के MD और CEO हो जाएंगे कौन, महाबलेश्वर MSG। और अगर हम बात करें तो इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति जो है वो 120 दिनों की वैधता अवधि के साथ 399 रुपये के अंदर जो है वो कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकता है, अर्थात हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करवा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, अर्थात कुछ ऐसी न्यूज़ जो हाल ही के अंदर चर्चा में रही है और जिनको हमने जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर अटेंड नहीं किया है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के ने जो है वो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के लिए जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं हम सिडबी, के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और PM स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो है वो एक विशेष लघु ऋण सुविधा है। मतलब अभी जो आवासीय योजना प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई है, उसने जो है वो सिडबी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या एक MOU पर साइन किए हैं, जो कि हेल्प करेगा किसके लिए, ऋण उपलब्ध करवाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सिडबी के वर्तमान में MD हो जाएंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा जी, और केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के मामलों के मंत्री हो जाएंगे हरदीप सिंह पुरी जी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि मलयालम फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक KR सच्चिदानंदन जी का जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया, और इनकी पहली निर्देशित फिल्म थी 2015 की अनारकली। मतलब अनारकली इनकी पहली फिल्म थी जो 2015 के अंदर जो है इन्होंने निर्देशित की थी, जिनका हाल ही के अंदर जो है वो निधन हो गया है। इनका नाम क्या है,
KR सच्चिदानंदन। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हर साल 18 जून को विश्व स्तर पर ऑटिस्टिक प्राइड डे बनाया जाता है। कौन सा? ऑटिस्टिक प्राइड डे विश्व स्तर पर बनाया जाता है 18 जून को। और इसका उद्देश्य जो है वो ऑटिज्म से जो पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करना है। मतलब लोगों को जो है, जो कि ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनका सहयोग करना, उनको समाज के अंदर जो है वो प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2005 में गैरिथ एंड एमी नेल्सन के द्वारा जो है वो यह एक नीति अपनाएगी जिसके चलते जो है वो इनको सम्मान दिलाना था, और जो कि ब्राज़ील में पहला ऑटिस्टिक प्राइड डे बनाया गया, जिसके बाद में जो है वो इसे वैश्विक कार्यक्रम बना दिया गया। अर्थात वैश्विक स्तर पर जो है वो इसको दर्जा दिया गया कि सभी पूरे विश्व भर के अंदर जो है वो लोगों को सम्मान मिलना चाहिए जिनका जो है वो ऑटिज्म से जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। अब हम डिस्कस करें क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए गुड विल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, टू द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो जिसका आंसर जो आपको कल की वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको इसका आंसर करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।